निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्मतन् परमं विदुः अति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननं वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की हर हर। समुपस्थित श्रद्धेय स्वामी श्री दर्शनानंद तीर्थ जी महाराज, स्वामी श्री भागवताश्रम जी महाराज, ब्रह्मचारी श्री प्रणवानंद जी, अति प्रिय ब्रह्मचारी श्री गुणप्रकाश चैतन्य जी, आचार्य प्रवर श्री भगवत शरण शुक्ल जी, उन्हीं के समीप विराजित भरद्वाज गोत्रीय श्री मार्कंडेय पाठक जी, हमारे जोधपुर के आचार्य जी, अन्य सभी सुधी महानुभाव, हमारे व्यास जी, अजय जी, अन्य सभी सुधी महानुभाव एवं मातृशक्ति। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत की स्वाध्याय क्रम में तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय का तृतीय श्लोक प्रारंभ होगा। यहाँ तृतीय श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। भगवान कपिल कहते हैं, भैया येन विश्वम समन्वितम विद्यते या वर्तते, जिसके द्वारा ये समग्र विश्व समन्वित है। अर्थात ऐसा मानो कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत,
तो जेन विश्वम समन्वितम, अर्थात जिस परमात्मा के द्वारा, जिस सत्ता के द्वारा ये समग्र विश्व प्रपंच अभिव्याप्त है, वो क्या है? बोले स आत्मा। और बोले पुरुषः, बोले वही आत्मा है, वही परम पुरुष है। और कैसा है? बोले निर्गुणः, वो निर्गुण है। और क्या विशेषण दिया? बोले प्रकृतेः परः, वो प्रकृति से परे सत्ता वाला है। और क्या है? बोले प्रत्यक धामाः, माने प्रत्येक शब्द का अर्थ है प्रत्येकम अंचति इति प्रत्येक, अर्थात प्रत्येक अंतःकरण में ऐसा माने। धामा माने, धाम शब्द का अर्थ है प्रकाशक, द्योतक। तो माने प्रत्येक अंतःकरण को वही प्रकाशित करता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, वो प्रत्यक धामा है। बोले स्वयं प्रत्यक धामा शब्द का एक और अर्थ कर सकते हैं। धाम माने प्रत्यक, धामा माने प्रत्येक अंतःकरण में अवस्थित मान लीजिए। धाम शब्द का माने प्रत्येक अंतःकरण को धाम मान करके रहता है, ठिकाना आयन मान करके रहते हैं। और धाम शब्द का द्योतक भी अर्थ कर सकते हैं। और स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है। और क्या है? बोले अनादि ही, और स्वयं अनादि भी है। इतने विशेषण एक परासत्ता के लिए कहने का उद्देश्य क्या है? तो इस रहस्य के बारे में तो श्रीधर स्वामी बतावेंगे क्या विशेष बात है। कहते हैं तत्र पुरुषम लक्षयति, वहाँ परम पुरुष को लक्षित करके कह रहे हैं। वो कैसे हैं? अनादि रीति, माने अनादि रीति का तात्पर्य अनादिरात्मा, इस श्लोक का संकेत कर रहे हैं। कहते आत्मैव पुरुषः, वो आत्मा ही पुरुष है। तो का कोसौ आत्मा, वो कौन आत्मा है जी? कहते हैं प्रत्यक प्रतिलोमम, प्रत्यक प्रतिलोमम धाम स्फूर्तिर्यस्य। जो प्रत्यक माने, प्रत्यक का तात्पर्य कर दे प्रतिलोमम, धाम माने स्फूर्तिर्यस्य, अर्थात वो प्राणी के रोम रोम को स्फूर्ति, सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है। दो शब्द हैं, सत्ता और स्फूर्ति। जो स्पंदन है, जो स्फूर्ति है, जो सत्ता है, जो द्युति कांति है, वो उसी के कारण है। बोले क्षणिक पक्षम व्यावर्तयति, यहाँ पर भगवान कपिल के वचनों को स्पष्ट करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं क्षणिक पक्षम व्यावर्तयति अनादि। पूछा भाई अनादि क्यों कहा इस परम पुरुष का विशेषण? बोले अनादि कहने का उद्देश्य है कि जो बौद्धों के मत में क्षणिकवाद है, क्षणिक विज्ञानवाद है, उसका निराश हो गया। भाई बौद्धों का मत क्या है क्षणिकवाद में? कहते क्षणिक विज्ञानवाद बौद्ध मत है, उसका निराकरण करने के लिए अनादि शब्द का प्रयोग हुआ। वहाँ तो प्रतिक्षण समुत्पन्न होता और नष्ट हो जाता है, ये बौद्धों का है, पर हमारे यहाँ तो अनादि है। ऐसा नहीं कि अभी उत्पन्न हुआ अभी क्षण क्षण में नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए बौद्ध मत का निराश अनादि शब्द के द्वारा, विशेषण के द्वारा हो गया। बोले संसाराद विपक्षम व्यावर्तयति, संसारित्व पक्षम व्यावर्तयति, संसारित्व पक्षम व्यावर्तयति, अर्थात दूसरी बात कह रहे हैं कि जीव आत्मा है अनादित्वात्। अगले में कह रहे हैं कि संसारित्व पक्षम, संसारित्व पक्ष का व्यावर्तन किसके लिए कर रहे हैं? बोले प्रकृते परः कह करके। वो संसारी होगा क्या? बोले नहीं, इस पक्ष का व्यावर्तन कर दिया। किस निमित्त से किया है? बोले ये कह करके कर रहे हैं कि वो प्रकृति से परे है, अन्य है, असंग है, अन्यो संगः। दूसरी बात कहते हैं ये जो पक्ष है जीव आत्मा, जो जीवः आत्मा अनादित्वात्, ये जीव ही आत्मा है अनादि होने से। तो कह रहे हैं
कहीं ऐसा ना हो उसको संसारी मान लिया जाए। बोले नहीं नहीं, वो प्रकृति से परे है। और कैसा है? बोले जीवः इति वचनेन जीवः प्रकृतेः परो नास्ति, और जीव प्रकृति से परे नहीं है, जीव तो प्रकृति के अंतर्गत है। इस भाव से वो कहते हैं अतः निराक्रियते, इसलिए उसका निराकरण करने के लिए प्रकृति परः कह दिया। आगे श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं ज्ञानादि गुणत्वम वारयति निर्गुणः। तो ज्ञानादि गुणत्वम का तात्पर्य क्या है? बोले नैयायिकों के मत में आत्मा का विवेचन करते समय कहा गया ज्ञानाधिकरणम आत्मा। बहुत सरल शब्दों में तर्क संग्रह के माध्यम से कहा ये जो आत्मा है ज्ञान का अधिकरण है। और नैयायिकों ने तो आत्मा को क्या माना है? बोले द्रव्य माना है। पृथिव्यप तेजो वाव्याकाश काल दिगात्म मनांसी नवैव, आत्मा को द्रव्य माना और उस द्रव्य में गुणों की संख्या भी निर्धारित कर दी कि इतने गुण हैं, ये गुण इस द्रव्य आत्मा द्रव्य उसमें। और साधारणतः ज्ञानाधिकरणम, ज्ञान का जो आश्रय है अधिकरण है वो आत्मा है। कहते हैं उन नैयायिकों के मत का निराश करने के लिए ही कौन सा विशेषण दिया है? बोले निर्गुणः, वो तो विशुद्ध रूप से निर्गुण है, इसलिए यहाँ नैयायिक निराश हो गया। आगे कहते हैं मीमांसकाद्यभिमत ज्ञान विषयत्वम वारयति स्वयं ज्योति। मीमांसकादियों का जो अभिमत है उस अभिमत को निराश करने के लिए वो कहते हैं ज्ञान का विषय है आत्मा। मीमांसकों के मत में ज्ञान विषयत्वम आत्मा ऐसा कहा गया, साक्षात ज्ञान विषयत्वम। तो बोले इसका निराश कैसे करो? बोले स्वयं ज्योति कह करके, ज्ञान का विषय नहीं है, वो किसी ज्ञान के द्वारा विषय नहीं बनाया जाता, किसी अन्य के द्वारा उसको जानने के लिए, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य का आश्रय लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? बोले स्वतः प्रकाशवान है वो स्वयं ज्योति है। मीमांसकों में अन्य ज्ञान प्रकाश्य आत्मा, जो अन्य ज्ञान के द्वारा प्रकाश्य है, ऐसा मीमांसकों के मत में है, परंतु ऐसा नहीं है। अन्य ज्ञान प्रकाश्य आत्मा नहीं है। क्यों? बोले अपितु स्वयं प्रकाश रूपः एव आत्मा, आत्मा तो स्वयं ज्योति है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। उसे कौन प्रकाश? सबकर परम प्रकाशक जो ही, वो परम प्रकाशक सबका है, उसे कौन प्रकाशित करेगा? इसलिए मीमांसकों के मत का भी कहते हैं तन्मतमपि वारयति, स्वयं ज्योति इति उक्त्वा, स्वयं ज्योति विशेषण दिया तो मीमांसकों के मत का निराश हो गया। बोले अनेनैव प्राभाकराभिमतम ज्ञानाधारत्वेन स्फुरणमपि निरस्तम। बोले प्रभाकर जी का प्राभाकर मत है, इनमें दो है ना, गुरु मत। प्रभाकर जी के मत को गुरु मत कहा जाता है। अत्र तुना प्रोक्तम तत्रापि न प्रोक्तम, अत्र तुनोक्तम तत्र पिना मोक्तम, अत्रापिनोक्तम तत्र तुनोक्तम अत्रापिनोक्तम। तो कहते हैं वो कुमारिल भट्ट जी को चक्कर आ गया। अब ग्रंथ की ये गुत्थी नहीं सुलझी तो नहीं सुलझी। सामान्य अर्थ लग रहा है, यहाँ भी नहीं कहा और वहाँ भी नहीं कहा। अत्र अपिनोक्तम अत्र तत्र तुनोक्तम, वहाँ तो कहा ही नहीं, बोले यहाँ भी नहीं कहा। तो गुरु जी ठहर गए। कई अच्छा कक्षा में बैठे हो, छोटी हो या बड़ी, इस संसार में आचार्य को इतनी बड़ी ग्लानि सृष्टि में कभी नहीं हो सकती, अध्यापक को, शिक्षक को, जितनी ग्लानि पढ़ाते समय किसी बात को स्पष्ट न कर पा रहे हों, किसी के प्रश्न का उत्तर न दे पा रहे हों, जितनी बड़ी ग्लानि उस समय होगी। कुशल जो होंगे वो कहेंगे कल देख करके बताएंगे, और जो लिपा पोती करे समझ लीजिए कभी नहीं बताएंगे। तो कक्षा निराश हो गई। उस कक्षा में कुमारिल भट्ट के शिष्य बैठे थे जिनका नाम प्रभाकर जी था। वो लौट करके कूदते फानते आए, बोले गुरु जी बात बन गई, क्या हुआ?
बोले इसमें कोई समस्या ही नहीं है। क्या है? बोले अत्र जो बात यहाँ पर तू इस अव्यय पद से कही गई है वही बात वहाँ अपी के द्वारा कही गई है। तो गुरु जी ने कहते हैं उसी दिन से कुमारी लोहट्टे जी ने प्रभाकर जी को गुरु कहना शुरू कर दिया, तो गुरु मत हो गया, वो प्रभाकर जी का स्मरण आ गया। ये बात इसलिए कहनी आवश्यक है कि हमारी जो परंपरा है वो यहाँ बड़े बड़े विलक्षण प्रतिभाशालियों का, ऐसे विलक्षण प्रतिभाशालियों का इस हमारी ऐतिहासिक परंपरा में, हमारी गुरु परंपरा में विभूतियों का यहाँ अस्तित्व रहा है। अच्छा, प्रभाकर जी का मत क्या है? बोले ये तो कहते थे मीमांसक कि ज्ञान का विषय है आत्मा, पर प्रभाकर जी ने कहा कि नहीं, ज्ञान का आधार है। ज्ञानाधारत्वेन, चूँकि ज्ञान का जब आधार बनता है तब उसमें स्फुरण चेतना का दर्शन होता है। करें ये जो स्वयं ज्योति कहा, ऐसा कहने से केवल सामान्यतया मीमांसकों का मत निरस्त नहीं हुआ, अभी तो प्रभाकर जी का भी हो गया। प्रभाकरा ज्ञानाधारत्वात् आत्मा स्फुरणम प्रकाश्यता मेति। ज्ञान का जब आधार बनती है तब आत्मा में स्फुरण चिन्मयता आती है। कहते परंतु आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात् प्राभाकरोपि निरस्तः। ये बात हो गई। आगे कहते हैं विश्वम ये न समन्वितम अर्थात प्रकाशते इति शेषः। जेन अर्थात ये न आत्मना, जिस आत्मा के द्वारा ये समग्र विश्व प्रपंच समन्वित माने जहाँ अभिव्याप्त अर्थ किया था उसी के बल पर ये प्रकाशित होता है। इति शेषः एतैरेव हेतु भी, ये जो हेतु दिए हैं इन हेतुओं के द्वारा पुरुषस्य प्रकृते परत्व भी सिद्धम। ये जो पुरुष है आत्मा, इसकी प्रकृति से परे होने की बात सिद्ध हो गई, कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। पर इस विषय में बंशीधर जी महाराज ने और बहुत सुंदर विवेचन किया है। हम पूरे पर तो विचार नहीं करेंगे। कहते हैं तत्र तत्वेषु प्रथमम पुरुषम पुरुषः। तत्वों में प्रथम जो संख्या है वो पुरुष की है। परमात्मा अन्य पदार्थ स्फूर्त्यपेक्षया प्रतिलोम मंतरमुखी कृतचित्ते इत्यर्थः। अर्थात परमात्मा अन्य पदार्थ स्फूर्ति की अपेक्षा से प्रतिलोमम, परमात्मा अन्य पदार्थ स्फूर्त्यपेक्षया प्रतिलोमम अंतर्मुखी कृतचित्ते वर्तते। स्फूर्ति विषयान्य पदार्थान, जो स्फूर्ति के विषय अन्य पदार्थ हैं, तो यहाँ पर विवेचन कर दिया कि विज्ञानवादी जो कहते हैं क्षणिकान मन्यन्ते, स्फूर्ति के विषयों को, अन्य पदार्थों को जो विज्ञानवादी बौद्ध क्या मानते हैं? क्षणिकान मन्यन्ते, क्षणिक मानते हैं। कहते हैं सोपि किं तादृश, क्या आत्मा वैसा है? बोले नहीं, अनादि है। तो उसी बात का पृष्ठ पेषण सा माने, परंतु जो मूल बात थी एतैरनादित्वादिभिः, एतै जो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि एतैरेव हेतुभिः, उसको अनादित्वात्, निर्गुणत्वात्, स्वयं ज्योतिष्वात्, प्रत्यक धामत्वात् पुरुषः प्रकृतेः परः। इन सब विशेषणों का एक साथ निरूपण वंशीधर जी महाराज ने कर दिया। आगे कहते हैं चौथे श्लोक में स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगता मभ्यपद्यत लीलया। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, बोले स एष विभुः, वही सर्वव्यापक परमात्मा, उसी सर्वव्यापक आत्मा ने यदृच्छया एव उपगताम, यदृच्छया माने स्वेच्छया, अनायास, वो यदृच्छया एव उपगताम, जो अकस्मात समीप आई, का बोले सूक्ष्माम दैवीम, जो अव्यक्त वैष्णवी माया है
भागवती माया है, जो गुणमयी प्रकृति है, गुणमयीम प्रकृतिम त्रिगुणमयी प्रकृति है, ताम लीलया अभ्यपद्यत। हो लीलया माने अनायास, खेला में, खेल में ही, अभ्यपद्यत माने स्वीकार कर लिया। उसी इस सर्वव्यापक सत्ता ने, अभी जीवात्मा की बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, यदृच्छया उपगताम, अनायास समीप आई जो सूक्ष्म दैवी गुणमयी प्रकृति है, उसको लीलया माने खेल में ही, अभ्यपद्यत माने स्वीकार कर लिया। संसारी कब होगा, जब माया से संबलित होगा, तो स्वीकार कर लिया। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, टीका में देख लें। कहते हैं अत्र आवरण विक्षेप शक्ति भेदेना, यहाँ अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं, उनका नाम है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। सामान्य शब्दों में समझें तो आवरण का तात्पर्य ढकना, आच्छादित करना, और विक्षेप का तात्पर्य उसमें विशेषणक छिपति किंचित विशिष्टम अन्यद्वा, कुछ और का और बना देना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अज्ञान की दो शक्तियां हो गई, एक है आवरण शक्ति और दूसरी है, अच्छा बोलें तो क्या क्या है, एक आवरण शक्ति और दूसरी, उदाहरण के लिए अब श्लोक का अर्थ करेंगे बाद में, टीका बाद में करेंगे, पहले समझ लो आवरण और विक्षेप क्या है। आवरण का तात्पर्य है, ऐसा समझें कि आप कहीं चले जा रहे हो और मार्ग में पड़ी है रस्सी, उस रस्सी को अज्ञान की आवरण शक्ति ने क्या कर दिया, रस्सी का, रज्जु का रज्जुत्व ढक दिया, अब रज्जुत्व नहीं रहा। ये काम करके झटिति वो अज्ञान की एक शक्ति चली गई, वो तम प्रधान थी। आवरण शक्ति माने तम प्रधान होती है, आच्छादित कर लिया, अब वहाँ कुछ भी नहीं है, न रस्सी रही न कुछ रहा, तो रस्सी का जो मूल स्वरूप था वो आच्छादित हो गया, वो ढक दिया, वो आवृत हो गया। झटिति दूसरी शक्ति रजब प्रधान आ गई, रजोगुण प्रधान, उसे विक्षेप शक्ति कहते हैं। यद्यपि वहाँ सर्प था नहीं, परंतु पूर्वानुभूतियों के आश्रय से उस रज्जु को सर्प मान लिया। तो रस्सी का, रज्जु का रज्जुत्व आच्छादित होना ये आवरण शक्ति का काम है, और उस रज्जु में सर्प की उद्भावना करना ये विक्षेप शक्ति का काम है। तमोगुण का जो मूल स्वरूप है वो आवरण शक्ति के साथ में है, और रजोगुण का मूल स्वरूप विक्षेप शक्ति के सामने है। अब तो रस्सी तो समझिए, अब क्या करें। बोले जो वेदांतियों के मत में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना पर, बाद वाली बात हटा देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो कहा जाता है उसका हिंदी अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। उदाहरण पूछा कैसे, बोले यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथाहेर भ्रमः। यत् सत्वात् माने जिस ब्रह्म सत्ता के, जिस ब्रह्म की सत्य सत्ता के आश्रय से ये झूठा जगत भी, काल्पनिक जगत भी, मिथ्या जगत भी कैसा लगता है। बोले अमृषा एव भाति, अमृषा इव भाति। अमृषा माने सच्चा जैसा लगता है, मृषा माने झूठा और अमृषा माने सच्चा जैसा लगता है। अमृषा एव भाति अर्थात क्या हुआ, अब आवरण शक्ति ने क्या किया, ब्रह्म सत्ता को आवरण शक्ति ने आच्छादित कर दिया, ब्रह्म की ब्रह्मत्वेन प्रतीति नहीं हो रही। तो झटिति विक्षेप शक्ति ने क्या किया, जगत की उद्भावना कर दी। विविध नाम रूपात्मक प्रपंच की उद्भावना किसने कर दी, बोलो किसने करी, विक्षेप शक्ति ने, अज्ञान की दूसरी शक्ति ने। और यही सारा खेला है। मंथराएं भी यही करती हैं, जो कानों में कू कर जाती है, सच्चाई को आच्छादित करके, हाँ बस कुछ और तुम्हारे चित्त में स्थापना बीज बो जाती है, वो नहीं रहा। तो ये है, बस ये समझ लेना चाहिए। कह रहे हैं श्रीधर स्वामी, अब अत्र आवरण विक्षेप शक्ति भेदेना, आवरण शक्ति के और विक्षेप शक्ति के भेद से प्रकृतिर दुविधा, प्रकृति माने
प्रकृति माने कहीं कहीं माया भी कह दिया जाता है, प्रसंगवश 2 प्रकार की है। प्रकृति 2 प्रकार की हो गई। तत्र आवरण शक्त्या, वहाँ आवरण शक्ति के द्वारा शैव जीवोपाधिरविद्या, आवरण शक्ति के द्वारा, शक्ति से शैव माने सा एव, जीवोपाधि, वो जीव की उपाधि को अविद्या कहते हैं। और विक्षेप शक्तिया, विक्षेप शक्ति के द्वारा शैव माया, जब वो आवरण शक्ति के द्वारा संबद्ध होती है तो जीव की उपाधि अविद्या बन जाती है। और वही विक्षेप शक्तियाँ माने विक्षेप शक्ति से समन्वित होती है तो शैव माया, पारमेश्वरी माया बन जाती है। माया पारमेश्वरी और पुरुषश्च जीवेश्वर रूपेण द्विविधा, ये पुरुष भी जीव और ईश्वर रूप से 2 प्रकार का है। जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, जिस पुरुष की बात करें तो माया भी 2 प्रकार की हो गई, माने प्रकृति भी और पुरुष भी 2 प्रकार का हो गया। अब सांख्य मत के अनुसार चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसमें दूसरे मतों को मत ढूंढ लेना, कभी वेदांत के अनुसार पकड़ने बैठ जाओ। जिस दर्शन का आप आश्रय लेकर के विचार कर रहे हैं उस दर्शन की मर्यादा का आदर रहे। तो इस सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति भी 2 प्रकार की है, अविद्या और माया। और ये जो पुरुष है ये भी 2 प्रकार का है, जीव और ईश्वर रूपेण द्विविधा। तत्र यह, उसमें जो यह माने जो प्रकृत्य विवेकेन संसरति स जीवः, जो प्रकृति के अविवेक माने प्रकृति के मूल रहस्य को जाने बिना, संसरति माने इस संसार की यात्रा पर चलता है, उसकी संज्ञा हो जाती है जीव। अर्थात जीव कौन? जो प्रकृति के रहस्य को नहीं जानता, इसको प्रकृति का विवेक नहीं है। और यस्तु प्रकृतिम वशीकृत्य विश्व सृष्टि करोति, और जो इस प्रकृति को बस में करके सृष्टि आदि करता है, जगत की सृष्टि करना, जगत का पालन करना, संहार आदि करना, तो स ईश्वरः। इस श्लोक में क्या समझ में आया? अज्ञान की अर्थात प्रकृति की 2 शक्तियाँ, एक हो गई आवरण शक्ति और एक हो गई विक्षेप शक्ति। अब उसको ही कहा कि प्रकृति 2 प्रकार की है। कौन कौन सा प्रकार है? बोले जब आवरण शक्तियाँ संबद्ध होती है तो जीव की उपाधि अविद्या बन जाती है, जीवोपाधि अविद्या बन जाती है। और जब वो विक्षेप शक्ति से समन्वित होती है तो पारमेश्वरी माया बन जाती है। तो पुरुष को भी 2 बता दिया, जीव और ईश्वर। तो पूछा भाई जीव कौन है और ईश्वर कौन है? बोले जब प्रकृति के अविवेक से संसारिक यात्रा पर चलता है इसकी संज्ञा जीव हो जाती है। और जो माया को वशीकृत करके विश्व की विक्षेप शक्ति के द्वारा विश्व की सृष्टि आदि करता है उसका ईश्वर उसकी संज्ञा ईश्वर हो जाती है। तत्र प्रकृत्य विवेकेन, उस प्रकरण में कह रहे हैं प्रकृति के अविवेक के द्वारा जीवस्य संसार प्रकारमाह। चूँकि प्रकृति का अविवेक है इसलिए जीव संसारी कैसे होता है उस प्रकार को, उस पद्धति को, उस रीति को बताने जा रहे हैं। कैसे बन जाता है संसारी? रामचरितमानसकार ने कहा जब ते जीव भयो तब ते जीव भयो संसारी, ऐसा करके कुछ कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि स एषा इति पंचभिः, 5 श्लोकों के द्वारा इस प्रकरण को स्पष्ट किया जाएगा, माने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पंचभिः, कैसे ये जीव प्रकृति के अविवेक के कारण संसारता को प्राप्त होता है। तो संसार प्रकारम आह कि सूक्ष्माम अव्यक्ताम देवीम देवस्य विष्णोः शक्तिम, जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म माने अव्यक्त है, और क्या बोले देवी है। देवी का तात्पर्य माने देवस्य, देवः का विष्णोः, तस्य देवस्य विष्णोः या शक्तिरस्ति ताम दैवीं शक्तिं लीलयोपगतां, लीला विचारा यदृच्छैव लीलया माने यदृच्छया एव उपगतां अभ्यपद्यत इत्यन्वयः। ऐसा समझ लेना चाहिए कि वो चाहा नहीं, अनायास इस माया के लपेटे में आ गया। इसमें बंसीधर जी महाराज ने बहुत कुछ लिखा है और इतना गहरे गए हैं
कि यदि इसी पर विचार करते रहें तो हमको बहुत समय इसी में लगेगा। फिर भी थोड़ा बहुत आवरण शक्ति रही, आवरण शक्ति के बारे में कह रहे हैं, अत्र प्रकरणे तत्र द्विविधायाम सैव प्रकृतिरेव। इस प्रकरण में वो जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है। एक है आवरण शक्ति रही, उसमें आवरण शक्ति क्या करती है, बोले रजसत्वाभ्याम अनभिभूतम तम एव इत्युक्तम तत्वानुसंधाने। जब रज और सत्व गुण दोनों के दोनों रजसत्वाभ्याम अनभिभूतम अर्थात विशुद्ध तमोमयी है। आवरण शक्ति रही कैसी है, तीन गुण है, एक है सतोगुण, एक है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। यहाँ शब्दों को पकड़ेंगे तभी समझ में आएगी बात, नहीं तो सर के ऊपर से चली जाएगी। आवरण शक्ति को हम श्रीधर स्वामी के शब्दों में कह आए हैं कि आवरण शक्ति का संबंध किसके साथ है, बोले तम प्रधान है वो, और विक्षेप शक्ति रजब प्रधान है। वहाँ तो ये बात स्पष्ट नहीं हुई, परंतु वंशीधर जी के ही संस्कार रहे होंगे तब हम ये बात कह आए। वंशीधर जी कह रहे हैं कि आवरण शक्ति जो है वो रजः सत्वाभ्याम अनभिभूतम तमः, जब रजोगुण और सतोगुण के द्वारा अनभिभूत माने अभिभूत नहीं हुआ, तब तम एव, तो विशुद्ध तम रह गया। विशुद्ध तम एव इत्युक्तम तत्वानुसंधान है। तत्वानुसंधान में ऐसा ही कहा गया है, साच नास्ति न प्रकाशते। तो वो क्या होता है, बोले प्रकाशते अर्थात वो प्रकाशित नहीं होती। इति व्यवहार हेतु रसत्वापादनम अभानापादनंच, अर्थात ये आवरण शक्ति क्या करती है, जो जहाँ है उसको प्रकाशित नहीं होने देती, आवर्कत्वात् आवरण कर देती है ना। तदुक्तम विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है इस विषय में, अभानापादनम माने भान नहीं होता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनम। कहते हैं सैव मलिन सत्व प्रधाना, जब मलिन सत्व प्रधाना हो जाती है तो सत्य विद्येत्युच्यते, उसको अविद्या कहा जाता है। सैव मलिन सत्व प्रधाना, उसको मलिन सत्व प्रधाना सती बोले अविद्येत्युच्यते, उसको अविद्या कहा जाता है। और मलिन सत्वंच रजस्तमोभिभूतम, मलिन सत्व का तात्पर्य क्या है, बोले रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जब अभिभूत हो जाता है तो सत्वम शैव प्रकृतिरेव, वही जब सत्व ऐसा हो जाता है तो कह रहे क्या, बोले विक्षेप शक्तिश्च। यहाँ तक कहा आवरण शक्ति के बारे में, अब कहते हैं विक्षेप शक्ति क्या, बोले तमस्सत्वाभ्याम अनभिभूतम। ना तो वहाँ तमोगुण का प्रभाव रह जाता है, ना ही सत्वगुण का प्रभाव रह जाता है। पहले कह रहे थे कि ना तो रजोगुण का प्रभाव रहता है, ना ही सत्वगुण का प्रभाव रहता है, तो कौन सा रहता है, बोले तमोगुण। आवरण शक्ति में तमोगुण का प्राधान्य हो गया, प्राधान्य का वही रह गया। ऐसे ही कहते हैं तमस्सत्वाभ्याम अनभिभूत, तमोगुण और सत्वगुण के द्वारा जो अनभिभूत रज है, रजसो लोभ एवच, और लोभादीनाम विक्षेपकत्वम प्रसिद्धमेव। इसलिए कहते हैं कि विक्षेप शक्तिर लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। विक्षेप शक्ति का ही वैशिष्ट्य है कि वो लिंग आदि ब्रह्मांडांतम माने सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक सबकी रचना वही करती है विक्षेप शक्ति। परमेश्वरी का तात्पर्य क्या है, बोले परमेश्वर शक्ति है वो। इसलिए एवंच मायोपहितम चैतन्यम ईश्वरः, मायोपहित माया से उपहित जो चैतन्य है उसकी संज्ञा है ईश्वर। वो जगत कारणम अंतर्यामी इत्युच्यते, उसको जगत का कारण भी कहा जाता है और अंतर्यामी भी कहा जाता है। उसी को कहते तत्पदवाच्यार्थ, ये तत्पदवाच्यार्थ हो गया। अविद्योपहितम चैतन्यं जीवः अथवा प्राज्ञः इति चोच्यते। अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य को क्या कहा जाता है, बोले जीवः। अच्छा एक बार बोलोगे आप, अविद्या की उपाधि से उपहित
बोले। अभी हम सोचते हैं अकेले अकेले काहे बैठे रहे, हम जग रहे हैं, तुम जगो। अविद्या की उपाधि से उपहित जो चैतन्य है उसकी संज्ञा है जीव। अब कितना झंझट पड़, अविद्या पकड़ लो कि अविद्या की उपाधि से उपहित है, अविद्या की उपाधि से संबद्ध है। वो जो जीव है उसकी संज्ञा हो गई, जीवात्मा हो गई या प्राज्ञ हो गई। वो कहते हैं तमो रजस सत्व गुणा प्रकृतिर द्विविधा च सा सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम मागा विद्या च ते मते। क्या लिखा है? अच्छा, माया विद्या च ते मते। सत्व की शुद्धि और अविशुद्धि के कारण ही वो दो प्रकार की जो प्रकृति है, उसको सत्व की शुद्धि हो गई तो उसका नाम हो गया माया, और अविशुद्धि हो गई सत्व की तो क्या हो गया? बोले अविद्या। बोले मायाम बिंबो वशीकृत्य ताम तास्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। जो माया को वशीकार करके माया का नियंत्रण जो कर लेता है उसकी संज्ञा सर्वज्ञ ईश्वर हो जाती है। और जो अविद्या बसगस्त्वन्यः, जो अविद्या के बस में है वो कहते हैं वो क्या है? अनेकधा वैचित्र्यात् अनेकधा, वो जीव संज्ञक हो जाता है। तो अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम है जीव। बोलो, अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम है। हम समझ रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, हमें जान रहे हैं, परंतु हम ये भी जान रहे हैं कि आज समझ में नहीं आ रहा है, परंतु कानों के द्वार से ये शब्द, जो वेदांत के शब्द आपके चित्त में जा रहे हैं, ये संस्कार बनाएंगे, ये हलचल मचाएंगे, आपके हृदय को शांत नहीं बैठने देंगे, शोधन करेंगे और संस्कार बनकर के भूमिका तैयार हो जाएगी। जब कभी कहीं अगले बार आपको सुनने को मिलेगा अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य, झटिति आपको स्मृति में आ जाएगा, तो हमने सुना है पहले कभी। हम समझ सकते हैं कि आपकी अभी स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, परंतु दृढ़तर संस्कार बनेंगे। इसलिए ये मत सोचना कि नहीं आया हाथ। इस विषय में आचार्य जी हम कहते हैं नहीं भी समझ में आए तब भी सुनो। करे समझ में ही नहीं आया, अर्थ ही नहीं समझे तो काहे सुने। हमारे आचार्य जी बहुत जोर लगाते हैं कि बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत संस्कार देते हैं, बहुत उपदेश देते हैं, भागवत सुनो भागवत सुनो। लोगों को शिकायत समझ में नहीं आती, कहाँ सुनो, बैठ जाते हैं पुस्तक लेकर, नींद आती है, क्या सुने। तो भी ये जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, सुनना ही चाहिए। ये जो पवित्र दैवी वाक्य है, ये जो पवित्र संस्कृत भाषा है, ये भाषा नहीं है, ये भास है, प्रकाश है। और प्रकाश जहाँ जाएगा वहाँ दुनिया के किसी कोने में जाए वो अंधेरा नहीं रहने देगा। देववाणी अंदर जाएगी तो दिव्यता लाएगी, संस्कार बनाएगी और वो आपके चित्त को शुद्ध करेंगे। और इस विषय में हम एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं कि आप कहते हो अर्थ नहीं पता, अर्थ नहीं पता, तो वेद मंत्र का उच्चारण हो गया, अर्थ नहीं पता, क्या लाभ उस पाठ से? अरे भाई पुण्य जनकता है उसमें, उस वर्ण समामनाय के उच्चारण से पुण्य जनकता होती, उसमें पुण्य जनकता है। और इसलिए उदाहरण देते हैं कि सर्प का डसा हुआ व्यक्ति अचेत होकर के पड़ा है ऐसा, उसको क्या पता कि मंत्र बाँचा जा रहा है। और जो मंत्र उच्चारित करता है सर्प का विष उतारने वाला, उसको भी मंत्रार्थ नहीं पता होता है। वो नीम के झाड़े से या किससे भी करता है या थाली बजाता है, जो भी करता है, न बोलने वाले को मंत्र का अर्थ आता है और न सर्प को मंत्र का अर्थ आता है, न सर्प डसे हुए व्यक्ति को मंत्र का अर्थ आता है, फिर भी मंत्र अपना असर दिखाता है। इसलिए सुनना चाहिए। इसी बात पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाओ लाइन में। अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं। बोलो, अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य को, अब माया की उपाधि से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं।
उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। इतना ही अंतर है। बोले तत्र द्वय मध्य, इन दोनों के बीच में प्रकृति के विवेक से प्रकृति जड़ा भिन्नाहम पुरुषश्चेतनः। तो क्या कहते हैं, प्रकृति के विवेक से क्या होता है? बोले प्रकृति जड़ा और उससे क्या भिन्न मैं हूँ, पुरुष और चेतन हूँ। और चेतनो भिन्नोस्मिति, विवेक का भाव है ना। और जब विवेक का अभाव होता है तो क्या कहता है? बोले हम तो अल्प शक्तिमत्ता है, एक देशीयत्व उसके मन में, मैं एक देशीय हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, ऐसा भाव है। यही उसके जीवत्व का द्योतक है। और सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञत्व, सर्वव्यापकत्व जब उसके मन में आता है तभी वो ईश्वरत्व की प्रतीति होती है। आगे चलते हैं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, गुणैर्विचित्राः सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञानगूहया। 5वें श्लोक में कह रहे हैं भैया विचित्राः, और क्या? बोले गुणैः स्वरूपाः प्रजाः। विचित्रा, वो जो प्रजा कैसी है? बोले विचित्र, अनेक अनेक स्वरूपों को धारण करने वाली। क्यों? बोले विचित्र गुणों के द्वारा, गुणैर्विचित्राः स्वरूपाः प्रजाः। चूँकि सत्व का प्राधान्य होगा तो किसी और प्रकार का मुख अधिक होगा, वृत्तियाँ भिन्न होंगी। रजोगुण का प्राधान्य होगा तो कुछ और होगा, तमोगुण का प्राधान्य होगा तो कुछ और होगा, रजस सत्व का प्राधान्य होगा तो कुछ और होगा, रजत तमक का प्राधान्य होगा तो कुछ और होगा। ऐसे तो विभिन्न प्रकार की त्रिगुणमयी प्रजा सृजतीम प्रकृतिम, उत्पन्न करती प्रकृति को, उत्पन्न करने वाले प्रकृति को क्या है? बोले ज्ञान गुहया। और जो क्या काम करती है? बोले ज्ञान को छुपाती है, आच्छादित करती है, ऐसी है वो प्रकृति। विलोक्य अर्थात ऐसी प्रकृति जो अनेक अनेक गुणों के साम्य और वैषम्य से, अनेक अनेक गुणों के क्षोभ से अनेक प्रकार की सृष्टि का सृजन करती है, हैं? और ज्ञान का गोपन करती है, गुहन करती है, छुपाती, आच्छादित करती है। ऐसी प्रकृतिम ताम प्रकृतिम विलोक्य, उस प्रकृति को देख करके स इह सद्य मुमुहे, ये जो जीव है, स माने ऐसा पुरुषः जीवः, अस्मिन् जगत इह अस्मिन् संसारे, सद्य माने तुरंत झटिति, मुमुहे माने मोहित हो जाता है। यद्यपि मुमुहे माने मोहित भूतकालिक क्रिया है, मुमुहे माने मोहित हो गया। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं 5वें श्लोक में, तस्या लीलाम आह, कस्या बोले प्रकृते है, लीलाम आह गुणै रीति ज्ञानम गुहयति आवृणोतीति ज्ञान गुहा। ज्ञान को आवृत कर लेती है, आच्छादित कर लेती है, छुपा देती है, इसलिए इस प्रकृति का नाम कहा जा रहा है ज्ञान गुहा। तया, इसी बात को श्रुति अर्थात एक मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद का, उस मंत्र के द्वारा माया के स्वरूप को बहुत स्पष्टता से रखा गया है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवीं प्रजाम जनयंतीं स्वरूपाम अजोह्येको जुषमाणो अनुशेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः इति मुमुहे आत्मानं विस्मृतवान। इस माया के चक्कर में पड़ करके वो जीव स्वयं को भूल गया। क्या कह रहे हैं इस मंत्र में? अजा है। अजा का तात्पर्य अज संबंधिनी अजा है, अथवा दूसरा अर्थ कर लो जायतेति जा और न जायतेति अजा, जो है ही है नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुई परंतु फिर भी पीड़ा देती है, फिर भी पूरा प्रभाव रखती है। तो अज संबंधिनी होने से अजा है। वो कैसी है? एकाम, और एका होने पर भी लोहित शुक्ल कृष्णाम, तीन तीन रंग वाली है। लाल रंग की है और कृष्ण माने काले रंग की है और शुक्ल माने शुभ्र वर्ण की है।
तो कई माया 3 रंग की है, बोले इसका तात्पर्य है लोहित तात्पर्य रजोगुणी है, शुक्ल माने सात्विकी है सत्वगुणमयी है, और कृष्णा माने तमोगुणमयी है। बहुवीम प्रजाम जनयंतीम स्वरूपाम, और ये अनेक प्रकार की समान रूप वाली प्रजाओं को जन्म देने वाली है। कौन? ये माया। अजो ये को, इसमें क्या है? जो अजन्मा परमात्मा है, एक तो दोनों में से ऐसा है कि जुष्माणो अनुशेते, इसका जो सेवन करता है वो इसके चक्कर में फंस जाता है, अनुशेते। और जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः, जो इसका परित्याग कर देता है, जहाति परित्यजति एनाम काम, बोले अजाम, सह भुक्त भोगाम, पहले से सब देख दाख लिया है, सब भुक्त भोगा है। ताम ईदृशीम अजाम जहाति त्यजति, तो सह अन्यः अजः, वो कोई और है। तो 2 बार अज शब्द का प्रयोग कहने का आशय क्या है? बोले एक मंत्र है, द्वासुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः स्वादवत्यथ, और क्या है? अभिचा कशीति, क्या है? अच्छा जो भी होगा, अच्छा समझ लीजिए, जो रह गया उसको आप पूरा करें, ... मान लो। उसका भाव ये है कि 2 पक्षी हैं, द्वासुपर्णा, 2 सुपर्णौ, 2 सुंदर सुंदर पंख वाले पक्षी हैं, शोभन पर्णौ, सुंदर हैं पक्ष जिनके। तो द्वासुपर्णा सयुजौ, दोनों के दोनों साथ रहते हैं, युष्मन युक्त रहते हैं, संयुक्त रहते हैं, अविनाभाव से रहते हैं। ऐसा अविनाभाव से रहते हैं, ये न बिना यह न तिष्ठति, जिसके बिना दूसरा न रहे वो अविनाभाव कहा जाता है। तो दोनों अविनाभाव से रहते हैं। क्यों? बोले सखायौ, दोनों के दोनों सखा हैं। हमारे नरवर में 2 विद्यार्थी कोई संग संग रहते, तो गुरुजी कह दे बोले यत्र यत्र धूमः तत्र तत्राग्निरिति व्याप्ति सिद्ध्यति, बोले रे दूसरे को देखना है तो उसको देख लो, यत्र यत्र सह तत्र तत्र, ऐसे करते थे गुरुजी, कह रहे व्याप्ति को देखो सिद्ध करते हैं। तो बोले सखायो, और फिर सखा होने पर भी अलग अलग, बोले नहीं समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान वृक्ष की एक ही शाखा पर रहते हैं, पर इस सब बात एक जैसी हैं। जीवात्मा और परमात्मा रूपी 2 पक्षियों की बात चल रही है, सब बातें एक जैसी हैं। तो भिन्नता क्या है? बोले भिन्नता यह है कि तयो, इन दोनों में जो एक है वो उस वृक्ष पर लगे हुए आभासित होते हुए सुंदर सुस्वादु फलों की भावना से उस वृक्ष की शाखा पर लगे फलों को चखने चला जाता है। तयोरन्यः स्वादवत्ती, उसका स्वाद लेने लगता है निषेध करने पर भी, परंतु एक दूसरा केवल साक्षी भाव से देखता मात्र रहता है। तो जो स्वाद लेने लगता है वही जीवात्मा है, वही जीव है, और जो केवल साक्षी भाव से दृष्टा मात्र बन करके देखता है वही ईश्वर है। यहाँ भी जो 2 की बात चल रही है, यहाँ श्रीधर स्वामी ने जो मंत्र दिया है, अन्यः इमाम भुक्त भोगाम एनाम इमाम काम, बोले अजाम जहाति, जो त्याग देता है वो अन्य माने ईश्वर, और यह एको जुष्माणः, इसका सेवन करने लग जाता है, सैव जीवः, ऐसा इस माया के चक्कर में पड़ करके मुमुहे, अर्थात वो आत्मानम विस्मृतवान, ऐसा कह रहे हैं। वंशीधर जी बिल्कुल बिल्कुल, वाह, एक ही वृक्ष पर नीड बना, स्पष्ट हो गया। फिर भी निरन्नोपि बलेन भूयान, वो खाता नहीं है तो भी भूयान बलेन भूयान अस्ति। वाह। कहते हैं वंशीधर जी कहते हैं तस्याः प्रकृतेः सद्यः प्रकृति संसर्गावसर एव प्रकृति संसर्गावसरे एव मुमुहे स्वरूपम विसस्मार। इस प्रकृति के संसर्ग का अवसर जैसे प्रथम मिलन में इतना आकर्षण है कि माताजी, पिताजी, भाई जी, बंधु जी सब भूल गया है, नैतिकता सब भूल गया, धर्माचार सब भूल गया है।
जैसे एक उदाहरण के लिए अजामिल सदाचार संपन्न है, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, सब प्रकार के उसमें सद्गुण हैं। कोई ऐसा सांसारिक यात्रा पर जीने वाले व्यक्ति में ऐसा कोई सद्गुण दिखा दो जिसका उल्लेख भागवत में अजामिल में नहीं बताया गया है। एक भी ऐसा सद्गुण शेष नहीं बचा जो अजामिल के व्यक्तित्व में नहीं है। कब तक? जब तक संसर्ग मात्र से दृक् संबंध मात्र हुआ, उतने से पहले तक। और यदि ठीक से विवेचन करें तो अजामिल ऐसा नहीं है कि एकदम से देखते ही मर गया है, गिर गया है, टूट पड़ा है। संघर्ष हुआ है अंदर। इस अंदर मन में उसके चला ये मेरी प्रतिष्ठा, मेरा कुल, मेरा आचार, मेरा विचार, मेरा पतन हो जाएगा ब्राह्मणत्व का, परंतु मन पर अंकुश न लगा सका। अस्तु वहाँ नहीं जा रहे, कहते हैं तस्याह प्रकृते सद्यः प्रकृति संसर्गावसरे एव। जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में जीव आया तो मुमुहे माने विस्वरूपम विसस्मार, अपने स्वरूप को भूल गया। सदैव अनाद्य विद्या युक्तोपि जीवः, सदैव अनादि अविद्या से युक्त होने पर भी जीव सुषुप्तौ यथा स्वरूपम किंचित उपलभते। देखो कितना भी अनादि अविद्या के संसर्ग में रहता हो जीव, तो भी सोते समय स्वरूपम उपलभते, किंचित तो उपलभते। उसको ज्ञान का अनुभव होता है, उसको आत्मस्वरूप का बोध होता है। कैसे पता चला कि सोने के बाद में सब ठीक रहता है? बोले बता दो सोता हुआ व्यक्ति कोई अनर्थ कर रहा हो तो। और जब गहरी नींद सो कर के जगता है तो क्या कहता है? बोले आहा हा आज तो आनंद आ गया। कौन सा? वह बहुत जोर की नींद आई, ठाको नहीं पड़ी, कटे गयो, रात यूँ ही चुटकी में कट गई, अटल भेरोई को नहीं पड़ो। बोले सुखेन अपस्वापसो हम न हम किंचिद अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जान पाया कि हुआ क्या, कहाँ गई रात, इतना सुख में। तो बोले जागृत होने के बाद जो निद्रावस्था के अनुपम सुख की स्मृतियाँ रखे बैठा है, बस वो कहते हैं जीवा सुषुप्तौ यथा स्वरूपम किंचित तो उपलभते तथैव सृष्टे पूर्वम प्रलयेपि, ऐसे सृष्टि से पहले प्रलय काल में भी स्वरूप मूलभमाना एवासीत। इसी बात को सृष्टि हेतु तद विसस्मार, पर सृष्टि का आरंभ हुआ तो भूल गया। यहाँ फिर इसके बाद वंशीधर जी ने अजाम अनाध्याम वृत्ति विवक्षया एकाम और लोहित शुक्ल कृष्णाम माने सत्व रज तमो रूपम ऐसा अर्थ कर दिया है। जो अर्थ हम कर चुके हैं वही सब बोले हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छठा श्लोक देख रहे हैं। एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं देखें। एवं माने अनेन प्रकारेण पराभिध्यानेन, जब इस प्रकार परा क्या है बोले प्रकृति, और अभिध्यानेन माने प्रकृति को आत्मवत् और आत्मस्वरूपत्वेन आत्मत्वेन मत्वा, ये जो प्रकृते गुणैः कर्मसु क्रियमाणेषु अनेन प्रकारेण, इस प्रकार प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्मसु क्रियमाणेषु विविध प्रकार के कर्म किए जाते हैं। कर्म किए जाने पर पराभिध्यानेन माने अपने से भिन्न को अपना स्वरूप मानने लग गया। था तो कुछ और, परंतु स्वयं में आरोपित कर लिया उसको। ऐसा माना तो आत्मनि कर्तृत्वम मन्यते। व्यर्थ में ही जो विशुद्ध चिन्मय है, चिन्मात्र है, उस चिन्ह में चिन्मात्र को उसने कर्तृत्व के बंधन में बांध दिया। अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करता हूँ, ऐसा उसने कर्तापन का भाव बलात् अपने पर आरोपित कर लिया। श्रीधर स्वामी कहते हैं पराभिध्यान का तात्पर्य क्या है बोले प्रकृत्यध्यासस्तेन। पराभिध्यानम माने प्रकृत्यध्यास, प्रकृति को अध्यस्त कर लिया, अध्यास कर लिया। वो जो अध्यास हो गया माने चेतन है परंतु देहाध्यास हो गया।
देह को ही चेतन मानने लगा, चेतन में देह का अध्यास कर लिया। अध्यास क्या होता है? अन्यस्मिन अन्यावभासः अध्यासः। अन्यस्मिन अन्यावभासः, अच्छा बोलो, अन्यस्मिन अन्यावभासः अध्यासः। अन्यस्मिन का तात्पर्य है रज्जौ, और अन्य दूसरे, अन्यस्मिन अन्य माने दूसरा करो सर्प, तो अन्यस्मिन माने रज्जु भूते, उस रज्जु में असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपः इति अध्यासः। यद्यपि अध्यारोप है वहाँ पर, माने अन्यस्मिन माने असर्प भूत जो रज्जु है उसमें क्या कर लिया? बोले उस रज्जु में सर्प का भाव कर लिया, ये है अध्यास। अन्यस्मिन अन्यावभासः। अब इसको रज्जु और सर्प से हटा करके यहाँ लाओ। वस्तुतः है तो हाँ, अजगत भूतेस्मिन ब्रह्मणि, जो जगत नहीं है उस जगत में, ब्रह्म में, उस जो जगत नहीं है उस ब्रह्म में जगत का आभास कर लिया, अध्यास कर लिया। वस्तुतः है तो चिन्मय ब्रह्म। यदि आप भक्ति प्रस्थान की दृष्टि से विचार करें तो है तो वस्तुतः भगवान, पर भगवान में आपने संसार की परिकल्पना कर ली, ऐसे ही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? पराभिध्यानम माने प्रकृत्यध्यासः। वो जो प्रकृति का अध्यास चेतन पर हो गया, तेन प्रकृतेर गुणैहि, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्मसु क्रियमाणेषु, अनेक प्रकार के जो कर्म किए गए, तेषु कर्मसु कर्तृत्वम आत्मनि मन्यते, उस कर्तृत्व को आत्मा में आरोपित कर लेता है। तब कहता है मैं भोजन बनाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं खाता पीता हूँ। पर बताओ कि खाता पीता कौन है? शरीर खाता है कि कोई चेतन खाता है? ये पहेली उलझ जाएगी। वंशीधर जी महाराज इस प्रकरण में कहते हैं परायाः प्रकृतेः अभिध्यानम माने स्वरूपत्वेन मननम। जब आप परा प्रकृति का अभिध्यान तात्पर्य स्वरूपत्वेन मनन करने लग जाते हैं तो एवं नृत्यतो गायतः पश्यन् अन्यथैवानुकरोति ताम। ऐसा हो जाता है कि बस उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, जबकि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कुछ और कहा है। क्या? प्रकृतय क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को भी वो अपने में ही आरोपित कर लेता है। ऐसा क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा, परंतु क्या कह रहा है? बोले अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये वंशीधर जी ने यहाँ उद्धरण दिया है। आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं तदस्य संसृतिर्बंधः पारतंत्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। दूसरी पंक्ति में सब ब्रह्म के विशेषण दिए हैं, अकर्तुः, ईशस्य, साक्षिणः और निर्वृतात्मनः। ऐसा है तो फिर ये क्या हो? बोले अस्य संसृतिर्बंधः और फिर पारतंत्र्यं, ये सब हो जाता है तो वास्तव में क्या 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि तत्कृतंच अस्य अकर्तु। वास्तव में ये जो भ्रांत भ्रम मूलक जो मान्यता इसने अपने मन में आरूढ़ कर ली है, उसी के कारण अस्य अकर्तु, यद्यपि अकर्ता है, चैतन्य आत्मा जीव अकर्ता है, तथापि अकर्ता होने पर भी और साक्षी मात्र होने पर भी और ईश होने पर माने सक्षम होने पर भी अकर्तु हो साक्षिणः ईशस्य और अग्रिम विशेषण निर्वृतात्मनः। वो निर्वृता माने आनंद स्वरूप है। तस्य आनंद स्वरूप से अभी संसृतिर्बंधः, उसको संसृति बंध लग गया, आवागमन का झंझट लग गया। जो राजा था उसकी दशा रंक के जैसी हो गई, वो गुलामों के जैसा हो गया। इतना भूला तो ये भूल कैसे गया? बोले सिंह का बच्चा अपनी माँ की कोख से जन्मा और माँ मर गई। कोई सिंघनी
सिंह के बच्चे को जन्म दे करके मर गई। उस भूख से बिलखते तड़पते हुए बच्चे को देख करके कोई सियारिन गिदड़िया प्रेम बस वात्सल्य बस ममता बस उठा लाई, दूध पिलाया, रखाया, बच गया। थोड़े दिनों में गीदड़ के बच्चे जो बड़े बड़े थे उम्र में वो छोटे दिखे और ये छोटा होने पर भी बड़ा राम बड़ा दिखाई दे। तो बड़ा दिखाई दे परंतु वो चलता है तो गीदड़ों की तरह ही चलता है, सर झुका करके, और मरे हुए पशुओं का मांस खाता है और अपने गीदड़ी के बड़े बालक को बड़ा भैया कहता है। बड़ी मगन होती। एक दिन किसी सिंह ने गीदड़ों की भेड़ों की भीड़ में इस शेर को देखा। उसने देख करके दहाड़ मारी पहाड़ी के चोटी से। उसकी दहाड़ को सुनकर के सारे गीदड़ भागे, खड़ा रह गया, इसे डर ही नहीं लगा। सिंह ने देखा कि ये झंझट तो कटा, आधा तो बवाल कटा, पर ये भगाना ही है, पर अभी हुंकार नहीं आई। तो सिंह ने एक बार फिर से हुंकार मारी। जैसे ही सिंह की उस दहाड़ को सुना तो इसने भी बहुत जोर से, इतनी जोर से दहाड़ मारी। ये नया किशोर सिंह था, वो वृद्ध सिंह था। तो इसकी दहाड़ से पूरा का पूरा वन प्रांत महाराज गुंजित हो गया। वो दुम दबा करके कहो या सर पर पाँव रख करके कहो, गिदड़िया के बच्चे भागे, माँ माँ, वो हमारा भैया नहीं है। कोई तो आके जगावे कि अरे तुम गीदड़ के बच्चे नहीं हो, तुम सिंह के बच्चे हो। पर कौन जगाए? जो आजकल मनचाह क्रोशंती हो रहा है वहाँ पहले से वही बैठे हुए हैं। व्यवहार विधान विमुखा, माने विधान से विमुख हैं और व्यवहार की ओर पूरी तरह से समर्पित उन्मुख हैं। व्यवहारोन्मुखा विधान विमुखा। आजकल सब बड़े बड़े आचार्य और उपाचार्य और जगदाचार्य और जगदीश्वर और ब्रह्मांडेश्वर और पीठाधीश्वर और जगतगुरु न जाने क्या क्या बने घूम रहे हैं। क्या होगा भाई? सनातन धर्म के क्षरण का और पतन का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। विधि की उपेक्षा हो गई, व्यवहार को प्रमुखता दे दी। रूठ ना जाए कोई, छूट ना जाए कोई। और ये पकड़ने बोले रूठना नहीं है, छूटना नहीं है, और बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। एक सड़े आलू को 1000 अच्छे आलूओं के बीच में धरना चाहते हैं कि ठीक हो जाएगा, पर वो अकेला सड़ांध से भरा हुआ आलू सैकड़ों को खा जाएगा। पर कैसा समाज है भगवान जाने। चलो फिर हम उधर आ जाते, प्रवचन में आ जाते। क्या आवश्यकता। वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? ये श्लोक का अर्थ हो गया। तो क्या वो कैसा था? बोले अकर्ता है, साक्षी है, ईश्वर सर्वसमर्थ है और निवृत्तात्मा है, आनंद स्वरूप है, पर उसको बंधन लग गया। और क्या हो गया? बोले परतंत्रता और हो गई। तब ते जीव भयो संसारी। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं कि तदिति कर्तृत्व मननम एव। ये जो कर्तृत्व का मनन ही है अस्य पुरुषस्य, ये जो पुरुष है जो साक्षी मात्रत्वात् अकर्तुरेव सतः कर्मभिर्बंधः। महाराज ये था तो पुरुष क्या? बोले अकर्ता, पर कर्तृत्व का भाव आ गया। जो साक्षी मात्र था, अकर्ता था, उसी के जीवन में ये कर्म भी, इन कर्मों के कारण, कर्तृत्व के भाव के कारण बंधन हो गया। ईशस्य अपरतंत्रस्य, जो ईश्वर था, जो अपरतंत्र था, सर्वतंत्र स्वतंत्र था, उसको क्या हुआ? बोले कर्मबंध कृतम भोगे पारतंत्र्यम। कर्मबंध कृत उसका भोगों में पारतंत्र हो गया। वो दीन की तरह से बेचारा अब परेशान रहता है। निवृत्तात्मनः, जो सुखात्मक था, तस्य सुखात्मकस्य निवृत्तात्मनः एव संसृति जन्म मृत्यु प्रवाहः। उसी के पीछे पूंछ लग गई, मरो और फिर जन्मो, फिर जन्मो, फिर मरो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम का झंझट लग गया। प्रकृति अविवेक कृत हुआ क्यों? बोले प्रकृति के अविवेक के कारण ही एतत् सर्वम भवति। प्रकृति को वस्तुतः नहीं जानोगे तब तक ये रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम।
आगे श्लोक में कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानाम पुरुषम प्रकृते परम। इसके आगे की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण नारायण। थोड़ा विषय तो ये मानिए कि शुष्क था, पर कछु पल्ले परी कि ना है। बोले अविद्या की उपाधि से उपहित चैतन्य को जीव कहते हैं, इतनों पकड़ ले जाओ बस। और माया की उपाधि से उपहित चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। माया लिपटेगी तो परमात्मा है जाओगे, अविद्या लिपटेगी तो जीवात्मा है जाओगे।